तो इसका नाश कराएंगे। वहां पर एक महत रानी, उसने वहां जाकर कहा देखो ये लाइन में मत लागो अठे कि कहीं करा भाई, मारे तो 2 बेटियां हैं, एक बेटी और होने वाली है, तो मारे तो इतना तो ब्याह होना कौन मुश्किल काम है। ए बाबा थाने हाथ जोड़ के हूँ, पाप मत कराओ, थाने बेटी को नहीं बेटो हो। उस लड़की का मन नहीं था, उसकी पत्नी का मन नहीं था कि मेरा गर्भ गिराया जाए। तो उसने अपने पति से कहा कि देखो इसको अपन नहीं जानते, नहीं अपने को नहीं जानती, इसके मुंह से भगवान की कोई बात निकली हो तो अब तो अपने को, मैं तो गर्भ की बात नहीं कराऊंगी। कि आगे 2 बेटियां बेड़ी हुई तो है, अब है तो चलो, हिम्मत करके चले गए। थोड़े दिन के बाद देखा कि उनके लड़का ही हुआ। लड़का हुआ तो वो मिठाई रुपया पैसा लेकर के आए। अब उसका नाम धाम जाने नहीं। अब वो उस कमरे के आगे, उस ऑफिस के आगे, वहां इधर उधर, अब लोग नाम बताओ। अब नाम क्या बताए, हम तो शकल सूरत जानते और जानते नहीं। तो भाई अब हमको पता नहीं। खूब देखा इधर उधर टटोला, दो मिली नहीं। ये बजरंग जी सुनार ने बात बताई महाराज जी को, और महाराज जी ने भरी सभा में सुनाई कि साहब हमने वो एक कोई परीक्षा होती है उससे देख लिया कि लड़की है। तो उसने कह दिया लड़की नहीं बाबा, मैं था ना हाथ जोड़ के हूँ, लड़को हो सीधा रहे, हाँ लड़को थे जाओ अठो। वो लड़की हिम्मत वाली, उसने कहा नहीं अब तो भगवान की आज्ञा होगी, चलो लड़का ही हुआ। सब अपना भाग्य लेके आते हैं, हम विवाह नहीं करें। किन्हीं किन्हीं का ऐसा हुआ कि लड़की होने के बाद पैसा खूब अच्छा बढ़ा उनके, वह पैसा बढ़ा। थोड़ी सी कठिनाई को लेकर के धर्म को नहीं बिगाड़ना चाहिए ना। अस्तु, तो भगवान ने उस गर्भ का नाश नहीं होने दिया। और जब वो एक साथ सब पैदा हुए तो साथ में इंद्र भी आया। अरे इंद्र तू? हाँ माँ। तू कैसे आ गया इसमें? कि माँ मुझे पता चला कि तू मुझे मारना चाहती है, तो मैं तेरे सांस से तुम्हारे पेट में चला गया और मैंने इसके टुकड़े किए, और एक एक के फिर 7-7 टुकड़े किए और उनके साथ में जना। अरे बेटा तूने सत्य सत्य बात बता दी, जा ये तेरे सहायता करेंगे। वरदान नहीं, वरदान देते हूँ, शाप नहीं लगेगा, तो मैं तुझे वरदान देती, तेरी सहायता करेंगे। परीक्षित ने पूछा कि महाराज आज यदि इंद्र की जगह कोई असुर होता और वो जाकर के ऐसे गर्भ के टुकड़े करता, तो भगवान तो उसको पापी बता करके सबके बीच में दंड देते ना। इंद्र को क्यों नहीं दिया? भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं और असुरों के साथ भगवान द्वेष करते हैं। ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये उस समय प्रश्न उठाएंगे जब लोग अपने को बहुत बड़ा पढ़ा लिखा मान करके हमारे शास्त्रों की बात सुन करके प्रश्न उठाएंगे भगवान में पक्षपात क्यों, कि सब भगवान की संतान, बराबर की संतान, तो भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं और असुरों के साथ भगवान ऐसा बर्ताव करते हैं। उस समय आप क्या जवाब देंगे? या कोई वक्ता होगा क्या जवाब देगा? आप अभी जवाब दे दीजिए ताकि उन बेचारे वक्ताओं की रोजी रोटी चलती रहे। लोग पूछेंगे क्या जवाब देंगे? हमारा कोई भगवान के गुणों के प्रति संदेह नहीं है, लेकिन कोई प्रश्न करेगा तो उसको समाहित कैसे करें? इंद्रस्यार्थे कदम दैत्यान अवधीद विषमो यथा। ये भगवान का पक्षपात पूर्ण व्यवहार क्यों है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं साधु पृष्ठम, ठीक पूछा है, ऐसी बातें पूछनी चाहिए। तुमने नास्तिक होकर नहीं पूछा है, तुमने जन कल्याण के संशय को दूर करने के लिए पूछा है। मैं व्यास जी को प्रणाम करके तुम्हारे प्रश्न का खूब ठीक ढंग से उत्तर देता हूं। ये मैंने तुमको कितनी बार बता दिया, एक निर्गुण निराकार निरंजन अद्वय परब्रह्म परमात्मा की ही सत्ता थी। वे ही परमात्मा सृष्टि के अंदर देवता बनकर आते हैं, असुर बनकर के आते हैं। वे ही मारने वाले हैं और वे ही मरने वाले हैं। वो तो ये लीला करते हैं।
भगवान ये बताना चाहते हैं कि देवता लोग सृष्टि के उपयोगी हैं, इसलिए सृष्टि के उपयोगी सामग्री के साथ आप अपने को ऐसा बर्ताव करना चाहिए, और असुर अनुपयोगी हैं, सृष्टि के बाधक हैं, इनके साथ में हमको ऐसा बर्ताव करना चाहिए। ये बताने के लिए भगवान खुद ही तो देवता है और भगवान खुद ही असुर है। जब भगवान में सत्वगुण की प्रधानता लेकर सृष्टि बनानी होती है तो ऋषि मुनि देवता इनको बनाते हैं, रजोगुण की वो वृत्ति होती तो और बनाते हैं, तमोगुण के तो राक्षसों को बनाते हैं, रजोगुण के तो असुरों को बनाते हैं। सत्वगुण लिया, सत्वगुण के द्वारा बनाओ देवताओं को, ऋषियों को, इनको। रजोगुण लिया, बढ़ाओ असुरों को। तमोगुण लिया कि बढ़ाओ यक्ष राक्षसों को। तो भगवान ही तो बनते हैं। ओ, तुमने ऐसा प्रश्न लिया कि भगवान तो अलग है, देवता अलग है, असुर अलग है, अब भगवान इनका पक्ष लेते हैं, भगवान इनका विरोध करते हैं, ऐसा थोड़ा ही। भगवान से सब भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान, भगवान ही भगवान। इसलिए इस विषय को गहराई से समझना चाहिए। जिस समय पांडवों का यज्ञ हुआ उस समय में शिशुपाल ने भगवान को सबके बीच में खूब गालियां निकाली, लेकिन जब भगवान के सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का सिर काटा, उसमें से ज्योति जाकर भगवान में मिल गई, तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। और वहां नारद जी बैठे हुए थे। नारद जी से युधिष्ठिर जी ने पूछ लिया कि महाराज जी, क्या शिशुपाल भगवान के अंदर कैसे चला गया, इसकी ज्योति भगवान में कैसे मिल गई? इसने तो कोई जीवन में पुण्य का काम किया ही नहीं, भक्ति किया ही नहीं, उल्टा विरोध करता था। और भगवान ने कहा, मैं तेरे 99 अपराध माफ कर दूंगा, 100 अपराध माफ कर दूंगा, लेकिन सावधान कर रहे हैं कि देख 98 अपराध हो गया है, देख 99 हो गया, सावधान हो जा। 100 में माफ कर दो, उसके बाद माफ नहीं करूंगा। तब भी वो अपराध करता गया। ऐसे अपराधी का जब जीवात्मा का रूप भगवान में जाकर मिला तो संदेह होता है कि बात क्या है। नारद जी ने कहा कि देखो भगवान का भाव देखो, वो भगवान का तिरस्कार तो करता था, लेकिन हरदम उसके चित्त वृत्ति में भगवान का भाव, भगवान मेरा, कृष्ण मेरा विरोधी, कृष्ण मेरा विरोधी, कृष्ण मेरा विरोधी, कृष्ण मेरा विरोधी है, हरदम कृष्ण का चिंतन होता था ना। भगवान आदर सत्कार निरादर ये नहीं देखते हैं, भगवान तो इतना ही देखते हैं कि मैं इसकी चित्त में हूं कि नहीं हूं, चाहे बैर भाव से ही हूं। बल्कि प्रेमी भक्तों के मन में कम चिंतन होता है, बैरियों के विषय में ज्यादा चिंतन होता है। कामाद, द्वेषाद, भयाद, स्नेहाद, ये सब भगवान को याद करने के तरीके हैं। गोपियों ने काम से याद किया। ये दिव्य काम है, वो ये मलिन काम नहीं है, दिव्य काम है। कंस ने भय से याद किया, शिशुपाल ने द्वेष से याद किया, यदुवंशियों ने संबंध से याद किया। तुम लोग अपना प्रेमी समझकर याद करते हो, और हम भक्ति से भगवान से जुड़े हुए रहते हैं। भगवान से जुड़े रहो, जुड़े रहो। ये शिशुपाल और दंतवक्त्र, ये दोनों के दोनों मालूम है कौन थे? पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, फिर रावण कुंभकर्ण, और फिर शिशुपाल और दंतवक्त्र। तो भगवान की जय विजय थे। इनको इनको सनकादिकों ने शाप दिया था। हाँ, अच्छा अच्छा। तो ये हिरण्य का क्या है? हिरण्यकश्यप के प्रहलाद बेटा हुआ, प्रहलाद से द्वेष करता था। कि महाराज क्यों द्वेष करता था? ये प्रहलाद का चरित्र सुनाइए ना। तो नारद जी महाराज कहने लगे, देखो जब भगवान